नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जब आज तक के लाइव प्रोग्राम में स्मृति ईरानी ने सबके सामने सुधीर चौधरी को जेल की याद दिलाकर बेइज्जत किया, तभी से पब्लिक लगातार सुधीर चौधरी से सवाल पूछ रही थी कि स्मृति ईरानी के गुस्से का विश्लेषण कब करेंगे और इस अपमान पर कब बोलेंगे, कब जवाब देंगे। वो सुधीर चौधरी जो छोटी से छोटी बात अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हैं, उन्होंने स्मृति ईरानी वाला ऐतिहासिक इंटरव्यू शेयर क्यों नहीं किया? और पब्लिक सुधीर चौधरी की चुप्पी पर लगातार सवाल उठा रही थी कि उन्होंने ट्विटर पर भी कुछ नहीं बोला। तो आखिरकार सुधीर चौधरी ने चुप्पी तोड़ते हुए एक संदेश जारी किया है स्मृति ईरानी के लिए। जी हाँ, सुधीर चौधरी ने कल अपने शो के अंत में एक संदेश देते हुए कहा कि इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको फिर से सुनने का इंतजार करें। अब सुधीर चौधरी ने जैसे ही ये वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया, ये मैसेज देने की कोशिश की, तो लोग उन्हीं के कमेंट बॉक्स में भर भर कर लोगों ने उन्हें सुना दिया। देखिए, सबसे पहले राफेल गांधी ने लिखा कि वो जेल पर ले जाएंगी, तुम जेल पर अड़े रहना। इसके बाद गोविंद प्रताप सिंह नाम के पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि आपने उस दिन इंटरव्यू में यही कहा था, लेकिन 2 दिन चुप रहने के बाद आपने मोमोज की कहानी सुना दी थी। इसके बाद हितेंद्र नाम के एक यूजर ने लिखा, इतना मत बोलिए कि बेरोजगार बनने की नौबत आ जाए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ट्विटर पर तमाम खबरें चलने लगी थी कि अब तो सुधीर चौधरी की नौकरी भी जा सकती है। उन्होंने एक सवाल क्या पूछ लिया टमाटर को लेकर, तो जब स्मृति मैडम ने इतना सुना दिया है, वो इतने गुस्से में है, तो उनकी नौकरी जाने का भी खतरा है। इसके अलावा देखिए, एक यूजर ने लिखा, इतना मत बोलिए कि मोमोज सर्वश्रेष्ठ हो जाए, इतना मत बोलिए कि तिहाड़ याद कराया जाए। इसके अलावा निवेदिता नाम की एक यूजर है, उन्होंने लिखा कि इतना मत बोलिए कि लोग आपको जेल याद दिला दे, इसीलिए इतना नहीं बोलना था मंत्री महोदया के आगे। इससे पहले भी एक पत्रकार को चुप करा चुकी है मंत्री महोदया। आपकी स्थिति पर अफसोस है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आपस में लड़वाया जा रहा है। सबको मिलकर एक साथ लामबंद होने की आवश्यकता है। तो लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को एक साथ लड़वाया जा रहा है, यानी कि स्मृति मैडम और सुधीर चौधरी। इसके आगे देखिए, लोग एक और यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है कि टमाटर के कारण आपको आपके जूनियर ने तिहाड़ी बता दिया। अगर अपना काम ईमानदारी से किया होता तो आपको जलील नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि आप जिस कंपनी में कार्यरत हैं उसमें वो आपसे बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। आपको आपके चैनल से निकलवा भी सकती हैं और आप उनका विरोध भी नहीं कर सकते। तो लोग कह रहे हैं कि वो आपकी जूनियर भी रह चुकी हैं, जैसा कि उसी इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने बाद में बात को संभालते हुए कहा कि आप जिस इंडस्ट्री में हैं मैं आपकी जूनियर रह चुकी हूं, उन्होंने ही ये बात कही थी। उसके बाद यूजर ने ये भी लिखा कि आपको इतना नहीं बोलना था, क्योंकि वो एक ऐसी शख्स है जो आपको नौकरी से भी निकलवा सकती है। इस तरह के कमेंट लगातार तमाम यूजर कर रहे हैं और सुधीर चौधरी को ट्रोल कर रहे हैं कि इतने दिनों तक चुप रहने के बाद भी उन्होंने बोला तो क्या बोला। इसके अलावा सुधीर चौधरी ने जैसे ही ये वीडियो अपने अकाउंट पर शेयर किया तो तमाम इस तरह की कमेंट आने ही लगे। खैर, सुधीर चौधरी हैं, आसानी से सुधरने वाले तो है नहीं। इनको जवाब देना ही होता तो अपने शो में देते, लेकिन उन्होंने शो किस बात पर किया? मोमोज पर। और मोमोज पर शो करने के बाद भी पब्लिक ने इन्हें खूब ट्रोल कर दिया। स्मृति ईरानी से बेइज्जत होने के बाद सुधीर चौधरी ने अपने पहले शो में जब मोमोज का विश्लेषण किया और करोड़ों के मोमोज की बिक्री की बात की, तो रवीश कुमार ने सुधीर चौधरी के खूब मजे ले लिए। सुधीर चौधरी के मोमोज गिनने वाले फॉर्मूले पर रवीश कुमार ने कटाक्ष करते हुए कहा, क्या कोई ऐसा सर्वे आया है कि भारत की जनता हर दिन कितना भुजा फाँक जाती है, उसमें चने के दाने कितने होते हैं? किसी को अपने शो की खाली जगह भरनी है ताकि सरकार से सवाल करने का टाइम निकल जाए। पब्लिक को लगे कि एंकर चने गिनने का जरूरी काम कर रहा है, इसमें व्यस्त नहीं होता तो सरकार से जरूर सवाल पूछता कि भारत की जमीन से चीन की सीमित वापसी का क्या मतलब है, संपूर्ण वापसी क्यों नहीं हो सकती। मेरा मानना है कि जब गोदी मीडिया चने के दाने गिन सकता है तो वो सीमित वापसी को भी संपूर्ण वापसी बता सकता है। गोदी मीडिया का कुछ पता नहीं, वर्तमान दिखता नहीं और इतिहास का पता नहीं, इसलिए बताने चला आता है कि भारत को सीमित आजादी मिली थी, संपूर्ण नहीं। लगता है वही उल्टा इतिहास पढ़कर सीमित वापसी की बात हो रही होगी।
खैर, आप जो भी खाएं गिन लें, आपकी गिनती टीवी एंकर के काम आ सकती है। टमाटर, सीताफल छोड़कर बाकी सब गिने, इडली, अंडा, मोमो, मूंगफली, सब कुछ। तो इस तरह से रवीश कुमार ने मजे ले लिए हैं सुधीर चौधरी के विश्लेषण के, जो उन्होंने मोमोज पर किए थे और करोड़ों के मोमोज की बिक्री की बात कही थी। उसके बाद तो यूजर ये भी पूछने लगे थे कि इतने करोड़ के मोमोज कहाँ बिक गए, अगर इतने करोड़ के मोमोज बिकते ही होते तो हम भी मोमोज का ठेला लगाकर ही बैठ जाते। इस तरह की बात यूजर करने लगे। इसके अलावा अब सुधीर चौधरी का अपने ना बोलने पर जो उन्होंने तर्क दिया है कि कम बोलिए, ये करिए, वो करिए, तो उस पर उनका ये तर्क साफ दिखाता है कि उन्हें अपनी बेइज्जती से ज्यादा इस खेल में मजा आ रहा है कि पब्लिक स्मृति ईरानी पर उनके बोलने का इंतजार कर रही है। खैर, अब सुधीर चौधरी तो ट्रोल हो ही रहे हैं उनके बोलने की वजह से। अगर स्मृति ईरानी की बात करें तो वो भी जिस तरह से पत्रकारों से बात करती है वो भी किसी से छुपा नहीं है। पहले सुधीर चौधरी और फिर उन्होंने नाविका कुमार को भी उसी स्टाइल में सुना दिया और कह दिया कि आप मुझसे सवाल पूछने का दुस्साहस कर रही हैं। इस तरह की बात भी उन्होंने नाविका कुमार से भी कह दी। इसके अलावा भी वो एक पत्रकार की नौकरी भी खा चुकी हैं। कहा जाता है कि जब वो अमेठी का जो पत्रकार है उसने सवाल पूछ लिया था स्मृति ईरानी से, तो उसके बाद उसे अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी। खैर, स्मृति ईरानी से सवाल पूछा भी नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि स्मृति ईरानी जब से ये ऐलान कर दिया है यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ने कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद से ही लगातार उनका गुस्सा देखने को मिल रहा है। क्योंकि उसके बाद से जितने भी सर्वे हो रहे हैं, चाहे वो न्यूज़ 24 का सर्वे हो, चाहे वो सीएनएक्स का सर्वे हो, इंडिया टीवी का सर्वे हो, सभी में जो राहुल गांधी है वो आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि वहां से जीत जो है इस बार राहुल गांधी की ही होगी। इस सर्वे ये सारे देखने के बाद से स्मृति ईरानी लगातार जो है परेशान नजर आ रही हैं और वही गुस्सा उनका निकल जा रहा है एंकरों के ऊपर, चाहे वो नाविका कुमार हो, चाहे वो सुधीर चौधरी हो। लगातार उन पर गुस्सा निकल रहा है और फिर उनका वीडियो वायरल होता है और ट्रोल हो जाते हैं। फिलहाल सुधीर चौधरी ने जो स्मृति ईरानी को लेकर ज्ञान दिया है ट्विटर पर अपने शो की एंडिंग में, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।